उनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत बदतमीज किस्म के इंसान हैं। देश का जवान है जो लेह लद्दाख में 0- डिग्री पर जाकर के ड्यूटी करते हैं, इस पे कैसे हाथ छोड़े। उन दोनों के ऊपर कार्रवाई हो, उन दोनों को जेल होनी चाहिए, तत्काल उन पे FIR दर्ज हो। पब्लिक खड़ा है यहाँ, चलिए पब्लिक बाहर चलिए आप लोग। हमारे आर्मी के फौजी जवान के बारे में मुझे बहुत दुख है कि आज वो जेल में हैं, और उसके पीछे का कारण आप जानते हैं कौन है। जितेंद्र ASI, जो कि एक मात्र सिंपल सा रोड एक्सीडेंट का मामला उन्होंने बढ़ा चढ़ा के बना दिया। ये हादसा कैसे हुआ मैं आपको बताती हूँ। ये हादसा वो 10th का एग्ज़ाम देने के लिए अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपनी साली के साथ, अपने बहनों के साथ वो एग्ज़ाम देने के लिए रक्सौल जा रहा था। वो देश का फौजी जवान अचानक से रास्ते कंजस्टेड थे। अचानक से रास्ते में एक बुजुर्ग इंसान आ जाता है जिनका नाम ABCD है। वो मुसलमान भाई हैं और साइकिल के साथ आ जाता है। अचानक से उनकी टक्कर हो जाती है जिनमें उनका हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। वहाँ उसी समय तत्काल भीड़ जो है उन फौजी जवान और उनकी फैमिली को घेर लेती है, और घेरने के बाद होता क्या है कि वो उग्र हो जाती है और वो मारपीट पे उतारू हो जाते हैं। वो कहती है बच्चियाँ कि मुझे आज एग्ज़ाम देने जाना है, चाचा जी मुझे जाने दीजिए, हम आपका इलाज करा देंगे, ये गलती हो गई, ये छोटी सी गलती है, हाथ टूटा है, हम आपको ले जाएंगे और इलाज करवा देंगे। लेकिन बच्ची जब गुहार लगा रही थी, उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। और ये मैं स्पष्ट शब्दों में नहीं कह सकती कि ये गलती किसकी है। या हो सकता है कि साइकिल सवार अचानक से उस समय आ गया हो और गाड़ी में उस समय नियंत्रण करने के चक्कर में उसको ठेस लग गई हो। या हो सकता है, दो बातें हो सकती है, या तो हमारे जवान जो है वो जानबूझ के ठोक दिए हों। लेकिन वो जवान जानबूझ के क्यों ठोकेंगे? वो अपनी फैमिली को एग्ज़ाम दिलाने ले जा रहे थे, वो उनकी एग्ज़ाम छूट जाती। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये किया कि वो जवान को की पत्नी, उनकी बहनें, उनकी सालियाँ, वो जो बुजुर्ग व्यक्ति है उसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रही थी कि चलिए हम आपका इलाज करवा देते हैं, हमको एग्ज़ाम भी देना है, आपका हम इलाज भी करवा देंगे बाबा, चलिए। भीड़ उग्र थी। जब पुलिस आती है तो पुलिस का काम होता है भीड़ से निकाल कर उसको बाकायदा बचा के थाने सुरक्षित ले जाना। अगर उन्होंने कोई गलती की थी, हमारे आर्मी जवान ने कोई गलती की थी, तो उनके ऊपर चार्ज करना, उनको बाकायदा थाने में ले जाकर उनके ऊपर FIR दर्ज करना। उन्होंने ये कुछ नहीं किया। उन्होंने अपनी वर्दी का एक नाजायज फ़ायदा उठाया। जितेंद्र कुमार, रक्सौल के छोटा बाबू। अब बताइए, और कथाकथित कहा जाए तो वो पहले से भी बदनाम है। उनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत बदतमीज किस्म के इंसान हैं। वो आए दिन ऐसा ही करते हैं सबके साथ। लेकिन उनकी ये हरकतें, एक हमारे मीडिया बंधु है जो उन्होंने कैमरे में कैद कर लिया और उनको भी धमकी मिली। उसने कहा कि बंद करो कैमरा, सोचिए। और वो बंदा बोला कि मैं तो दिखाऊंगा, आप आम आदमी को ऐसे नहीं मार सकते। उसी बंदे ने मुझे कॉल किया जब ये घटना 7 बजे की थी, तो 7:30 बजे शाम में उनका कॉल आया कि दीदी ऐसी ऐसी बातें हैं, और एक आर्मी के जवान को पहले तो थप्पड़ मारा गया, उसके बाद भरी सभा में उसकी बेइज्जती की गई, भरी रोड पर उनकी बेइज्जती की गई, उनकी फैमिली के साथ बेइज्जती हुई, लात घूंसे मारे गए। आप वीडियो में देख सकते हैं। जब हमारे पास वो वीडियो आई तो मैं उस वीडियो को तत्काल 11 बजे रात का समय होगा, मैंने SP साहब से बात की, नर्म निवेदन किया और कहा कि सर एक बार वीडियो देख लिया जाए,
दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि गलती किसकी है। एक आम आदमी को भी मारने का अधिकार नहीं है। ये तो हमारे देश का जवान है जो लेह लद्दाख में 0- डिग्री पर जाकर के ड्यूटी करते हैं, इस पे कैसे हाथ छोड़े। और आज जो हम सुरक्षित हैं इनके वजह से हैं। ये जब शहीद होते हैं तो हमें रोना आता है कि हमारे कारण ये शहीद हो गए। हम इनका सम्मान करते हैं, आप कैसे अपमान कर दिए, क्यों कर दिए? आप इन पे चार्ज लगाते, आप इनको बाकायदा इज्जत से थाने ले जाते, इज्जत से आप इन पे चार्जशीट दायर करते, आप इनको जेल भेज देते, इन्होंने गलती किया था तो। अब आइए हम मुद्दे की बात करते हैं। जो लोग मुद्दे से भटकते जा रहे हैं, मैं उनके बारे में, अपने पत्रकार बंधु के बारे में बात करूंगी। जब मैंने एसपी साहब को कॉल किया तो उन्होंने मुझे श्योर किया कि मैंने इन पे कार्रवाई करी है। मैं उनसे मिली, मैं मोतिहारी गई, मैंने जवान, हमारे आर्मी के जवान जो थे, मैंने उनका कोर्ट परिसर में मैंने उनका इंटरव्यू लिया, पूछा उनसे, उनके साथ साथ चली, कदमों से कदम देशवा न्यूज़ चला, उनकी पत्नी, उनके बहनों से हमने सारी बातें सामने आप तक पहुंचाई ताकि आप साक्ष्य देख ले कि उनके साथ हुआ क्या था। उस दिन उनको बेल नहीं मिली। जब हम एसपी साहब से मिले तो उन्होंने लाइन हाजिर कर दिया, उन्होंने उन पे कार्रवाई, विभागीय कार्रवाई भी करवा दी। जो उन्होंने धारा लगाई है, जो उनके ऊपर, उनके विरुद्ध धारा लगी है, वो सब बेलेबल सेक्शन है। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जितने भी सेक्शन लगे हैं हमारे आर्मी के भाई पे, वो सब बेलेबल सेक्शन है। एक नॉन बेलेबल सेक्शन था जो पुलिस के द्वारा की गई थी, वो था 353। जो ये 353 है, ये है क्या, पुलिस प्रशासन के काम में बाधा लगाना। मीडिया का अधिकार नहीं है कि वो वहाँ जाए। फिर भी मैं वहाँ गई अपने फौजी भाई के लिए, और मैंने उनसे बातें की। अब उनकी फैमिली से बातें की, उनकी फैमिली को कोर्ट से बाहर ला करके मैं उनकी बयान आप तक सुनाई। अब आती है बात मीडिया बंधु की, तो मैं मीडिया बंधु से आग्रह करती हूँ कि आप कोर्ट की ओर ना जाएं। कोर्ट तो उनको बेल दे ही देगा, क्योंकि सब बेलेबल सेक्शन है। आप बात करें, आप वहाँ बैठे हैं, उनकी फैमिली बैठी है, हमारे रिटायर फौजी बैठे हैं। मैं अपने बड़े भाई से, अपने बंधुओं से, अपने चाचा चाचियों से, अपनी बहनों से, जो हमारी फौजी भाई की वाइफ है, उनकी बहनें हैं, मैं उनकी बड़ी दीदी समझ लो आप मुझे, मैं उनसे निवेदन करती हूँ, बबीता मिश्रा निवेदन करती है, आप बेल तो एक अलग प्रक्रिया है, वो कोर्ट का मामला है, उसको कोर्ट में ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ बात आती है, हमारी अगली लड़ाई क्या है, मकसद क्या है? हमारी अगली लड़ाई ये है कि हमारे जवान के साथ जिसने दुर्व्यवहार किया, उनका नाम है जितेंद्र कुमार। उनके साथ जो कांस्टेबल है, उसका नाम नहीं जानती मैं। उन दोनों के ऊपर कार्रवाई हो, उन दोनों को जेल होनी चाहिए, तत्काल उन पे FIR दर्ज हो। और ये काम वही कर सकती है जो धरना में बैठी है हमारी माता, मेरी बहनें, हमारे जवान की जो बहनें हैं, जो हमारी पत्रकार जो वहाँ बैठे हुए हैं, पत्रकार भाई हमारे, वहाँ इन बातों को उठाए कि हमें न्यायपालिका पे भरोसा है, हमें पता है कि वो सब बेलेबल सेक्शन है, लेकिन जिसने हमारे जवान के साथ मिसबिहेव किया, गाली गलौज की, उनकी पत्नी, उनकी बहनें, उनके साली के साथ छेड़छाड़, मारपीट किया, गंदी गंदी गालियां दी, आग लगा के गालियां दी, मार लगा के गालियां दी, उनके खिलाफ केस होना चाहिए। इन पे जोर दीजिए आप। मैं बबीता मिश्रा ह्यूमन राइट कमीशन के पास ये मामला लेके गई और मैं वहां तक जाऊंगी। और मैंने आप लोगों से भी, जितने भी पत्रकार बंधु हैं, मैं उनसे भी कहती हूँ, अपने स्तर से उसको दिखाइए, अपने स्तर से कोशिश कीजिए कि कैसे जितेंद्र जी को बर्खास्त किया जाए। देशवा की मुहिम से जुड़िए कि कैसे उन पर कार्रवाई हो। आइए देशवा की मुहिम का हिस्सा बनिए। हमारे जितने पत्रकार बंधु हैं, मैं उनसे निवेदन करती हूँ, जैसा आप सहयोग देना चाहते हैं इस मुद्दे को इतना जोर से उठाए
कि जितेंद्र कुमार बर्खास्त हो जाए, उन पे एक कार्रवाई हो, वो जेल जाए, क्योंकि उन्होंने हमारी बहनें, हमारे देश के जवान के साथ नाइंसाफ़ी की है। उन पे भी कानून और उन पे भी कोर्ट कचहरी बनता है, उन पे भी मुकदमा बनती है, तो हम उनके लिए आवाज़ उठाएं। और आने वाले समय में किसी भी कांस्टेबल हो या थाना प्रभारी हो, उनके लिए ये एक सीख हो, उनके लिए ये एक सबब हो कि इस तरह का कारनामा जो जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है, जो जितेंद्र कुमार के द्वारा किया गया है, वो कभी भूल कर ना करे। और आम आदमी हो या खास आदमी हो, सबके साथ अब हमारी पुलिस और जो पब्लिक का मैत्री संबंध है उसको स्थापित करे, उसको समझने की कोशिश करो। मैं सभी लोगों से अपील करती हूँ, जिन के पास जो भी वीडियो फुटेज है वो मुझे उपलब्ध कराए, ताकि मैं इस मामले को आगे तक ले जा पाऊँ, इस मामले को हाई कमीशन तक पहुँचाऊँ और इनकी बर्खास्ती, इनका जो कैरियर है उसको कैसे समाप्त करें, इनके बारे में सोचने की, एकजुट होने की अब जरूरत है। देशवा न्यूज आपसे अपील करता है कि साथ आए, छोटे बड़े जितने भी हमारे मित्र हैं, पत्रकार बंधु हैं, सब आगे आए और हमारे फौजी का साथ दे। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।